Excel Ispat Limited has made an issue of 14% non-convertible debentures on January 1, 2007. These debentures have a face value of ₹100 and is currently traded in the market at a price of ₹90. तो एक्सेल इस्पात लिमिटेड ने एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर निकाला है 14% का, जिसका कूपन रेट है और फेस वैल्यू ₹100 है। लेकिन करंटली मार्केट में कितने रेट पे मिल रहा है? ये सिर्फ ₹90 में मिल रहा है आपको मार्केट रेट पे। फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन दीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विल बी पेड थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स डेटेड 30 एंड दिसंबर 31, यानी 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा साल में, यानी सेमी एनुअली इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर द फर्स्ट 3 years विल बी पेड इन एडवांस थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स while for the last 2 years post dated checks will be issued at the 3rd year. The bond is redeemable at par in December 31, 2011 at the end of 5 years. तो बॉन्ड की एज 5 साल की बता रखी है। बाकी इधर जो पोस्ट डेटेड चेक्स के बारे में जो भी कह रखा है ना, जो भी पार्ट, वो सारा इररेलेवेंट है, क्योंकि भैया पोस्ट डेटेड चेक मतलब आपने चेक लिख करके दे दिया कि इस डेट को आप निकाल लेना, लेकिन इस डेट से पहले आप थोड़ी निकाल सकते हो। चेक भले आपने कितना दिन पहले दे दिया हो, जिस डेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसी डेट पे तो आप इंटरेस्ट निकालोगे ना। तो रिसीविंग इंटरेस्ट इन एडवांस थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स इज एज गुड एज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक्स का पोर्शन रिलेवेंट है, भूल जाओ उसको। काम की बात यह है कि 5 साल है एज है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट प्राइस ₹90 की है, 14% का कूपन रेट है, फेस वैल्यू ₹100 की है। ठीक है, अब हमें करंट यील्ड निकालनी है और YTM निकालना है। तो करंट यील्ड का फॉर्मूला ये होता है इंटरेस्ट बाई मार्केट प्राइस। बट इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है कि सेमी एनुअली? इंटरेस्ट मिल रहा है सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली इंटरेस्ट कितना होगा? ₹7 का मिलेगा और मार्केट प्राइस कितना है? ₹90 का। तो इसको, लेकिन हमें करंट यील्ड सेमी एनुअली थोड़ी निकालना, हमें तो एनुअली करंट यील्ड चाहिए होता है। तो अगर सेमी एनुअली करंट यील्ड इतना है, कितना है? 7 डिवाइडेड बाई 90 करो तो कितना आता है? 7 डिवाइडेड बाई 90 करोगे तो पाएगा 7.77%। तो एनुअलाइज्ड यील्ड कितना होगा? तो इंटू कर दो ना इसको, अगर ये 6 महीने का तो 12 महीने का कितना हुआ? 15.55% हो गया। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे निकाल रखा है। फिर YTM निकालने के लिए बोला है। देखो YTM निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो एवरेज सिंपल आप फॉर्मूला डाल करके भी निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका है आपको इंटरपोलेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो जब भी अगर किसी भी सवाल में अगर आगे पीछे किसी भी पार्ट में अगर प्रेजेंट वैल्यू का मतलब एप्लीकेशन है, तो मतलब YTM जो है वो हमेशा इंटरपोलेशन मेथड से निकलेगा। तो देखो सेकंड पार्ट में इधर ड्यूरेशन ऑफ द नॉन करंट डिबेंचर पूछेगा, और ड्यूरेशन निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो मतलब जो YTM निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा? इंटरपोलेशन मेथड से निकलेगा, यानी हमें 2 रेट चुनने पड़ेंगे। तो देखो हम 2 रेट कौन कौन से चुनते हैं। देखो मार्क ये कितना है? नॉन कूपन रेट है 14% का। ठीक है, और प्राइस कितनी है? प्राइस फेस वैल्यू से भी कम है, यानी जो यील्ड होगा वो हमारा 14% से ज़्यादा का होगा। तो हम 2 रेट लेंगे 14% से ज़्यादा के। तो एक मान लो 14%, एक 15% ले लो एक रेट, और दूसरा रेट इन्होंने ले रखा है 18% का, यानी एक रेट 15% का, एक रेट 18% का ले रखा है। बट चूँकि इंटरेस्ट मिलेगा सेमी एनुअली, इसलिए हमने रेट को क्या किया? हमने हाफ कर दिया, यानी 15% का हाफ 7.5%, और 9% और 18% का हाफ 9%। तो आप इन दोनों की PV निकालो। इन दोनों से हमने इन दोनों की PV निकाली 3 डेसिमल प्लेस पर लेकर के। इसकी PV आ रही है 7.5% के हिसाब से 96.560, और 9% के हिसाब से आ रही है 87.112% आ रही है। बट मार्केट रेट है कितनी? मार्केट प्राइस तो सिर्फ ₹90 है, यानी हमें जो हाफ ईयर का जो रेट है ये 7.5%, इससे हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, तब रेट और तब PV और कम होकर 90 तक आएगी। अच्छा, तो इन दोनों में डिफरेंस आ कितना रहा है? 6.560 का, यानी हमें 7.50% में इतना इंटरेस्ट, इतना परसेंट और कितना इंटरेस्ट और परसेंट और प्लस करना पड़ेगा कि रेट वो 6.560 से कम हो जाए। तो हमने देखो 7.50 है, इसमें हम कितना और प्लस करें कि ये इतना डिफरेंस जो है वो कम हो जाए। तो देखो 1.5%
1.5%, अगर हम 1.5% इंक्रीज करते हैं तो पीवी में कितना डिक्रीज होता था, पीवी में कितना डिक्रीज होता है 96.560 से 87.112 हो जाता है, यानी डिक्रीज टोटल कितना होता है 9.448 का, यानी 1.5% अगर इंक्रीज करते हैं तो 9.448 का डिक्रीज होता है, और हमें डिक्रीज इतना चाहिए तो मतलब कितना परसेंट हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 1.04%। तो और इसमें प्लस, तो यानी आपका प्लस कर दो 7.50%, तो आपको जो YTM आ जाएगा वो 8.54% आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ रहा है। फिर अब हमें ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड निकालने के लिए बोला गया है, तो YTM लेकर के, या YTM हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, उससे आप क्या करो PV कर लो। तो देखो PV कर ली हमने, ये हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर का इंटरेस्ट है और हाफ ईयर का हमारा अभी डिस्काउंटिंग रेट है, तो PV कर लो। और ये ईयर, ये नंबर ऑफ ईयर्स और कैश फ्लो और जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इन तीनों को इंटू कर दो तो आपका ये आ जाएगा। उस तरीके से 2 × 7 × 0.849 करोगे तो 11.886 आ जाएगा। फिर इन सबको आप प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 662.522। अब इसको डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस कितने 90, तो इस यानी इसकल टू आपको 7.36 ईयर आ गया। बट ये 7.36 कितना है हाफ ईयर, क्योंकि आपने रेट हाफ रेट ले रखी है, इंटरेस्ट भी हाफ रेट ले रखा है, यानी हाफ ईयर्स आ गए इतने। तो फुल ईयर्स टोटल कितने हैं, फुल ईयर्स हुआ 3.68 फुल ईयर्स के। ठीक है, इस तरीके से ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड हमारी निकल गई। अब हमें पूछा है चौथे में, क्या पूछा है, assuming that intermediate coupon payments are not available for investment, calculate the realized rate on the non-convertible debenture। कह रहा है कि आप ये मान करके चलो जो इंटरमीडिएट पेमेंट जो इंटरेस्ट के रूप में जो आपको मिलनी है, जैसे 7 रुपये जो आपको हर 6 महीने में मिलना है, वो आपको नहीं मिलता है और उसको आप फर्दर री इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तब उस समय जो आपकी रिलाइज यील्ड होगी वो क्या होगी। तो देखो यानी जो 7 रुपीज़ जो हमें मिल रहे हैं, हम उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय रिलाइज यील्ड क्या होगी। देखो जो भी यील्ड हम निकालते हैं ना, या जो भी देखो YTM हमने निकाला, तो क्या एज्यूम करके निकालते हैं, ये एज्यूम करके निकालते हैं ये फ्यूचर में क्या होगी, ये कंपाउंड होगी, यानी ये कंपाउंडेड रेट होते हैं। जितने भी YTM और डिस्काउंटिंग रेट होते हैं ये क्या होते हैं, कंपाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडेड का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंडेड का फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R इंटू पावर में n इंटू टी। तो R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, P मतलब प्रिंसिपल हो गया, T मतलब क्या होगा टाइम, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने, और n मतलब कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। बट हमने इधर रेट को ही क्या कर दिया, आधा कर दिया हमने, क्योंकि सेमी एनुअल का केस है, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर तो बोलेंगे नहीं हम। ठीक है, क्योंकि रेट को ही आधा कर दिया हमने, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग क्या हो जाएगा हमारा, एक ही हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे रेट लिखते ना, रेट कितना लिखते हैं हम, रेट हमारा है जो भी रेट आता, अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करते ना, तब हम इसको करते 2 बार, क्योंकि हम कंपाउंडेड कितने 6 महीने में मिलता है, फिर वो कंपाउंड होता है, यानी 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो हम इधर 2 लिखते हैं। बट हमने रेट ही आधा कर दिया, इसलिए कंपाउंड को, इसलिए हम इधर 1 बार लिखेंगे। अगर मान लो क्वार्टरली मिलता है तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 4 लिखते हैं, बट अगर हम रेट को 4 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरीके से इसीलिए हमने क्या किया, जो रेट है उसको हमने सेमी एनुअल के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंडिंग क्या आएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो कंपाउंडेड अमाउंट कितनी मिलेगी, यानी टोटल जो अमाउंट हमें मिलनी है फ्यूचर में कितनी मिलेगी, सब अगर इकट्ठी मिलेगी तो 170 रुपये मिलेगी। 70 रुपये तक हमारा ये आ जाएगा इंटरेस्ट, और 100 रुपये का रिडम्पशन वैल्यू, तो 170 आ जाएगी। और प्रिंसिपल कितनी है, अभी हमने कितने इन्वेस्ट किया है, 90 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 1+R/2/10 इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.126 इक्वल टू R आ जाएगा। यानी रेट कितना है 0.126 इंटू 76, यानी एक तरीके अगर इसको कन्वर्ट करें तो 12.76% की रेट आज आपकी आ जाएगी फुल ईयर की। ठीक है, और हाफ ईयर की रेट आपकी कुछ 6 पॉइंट समथिंग करके आएगी। अब देखो प्रॉब्लम सारा पंगा यहाँ पे आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये 1/10 की पावर को। तो इसका फॉर्मूला तो ये है कि जो भी आपका ये बेस है 170 डिवाइड बाई 19 कर लो, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप रखो और अंडर रूट करो 13 बार, फिर उसमें -1 करोड़, फिर डिवाइड करो पावर से, तो पावर कितनी है 10, तो डिवाइड बाय पावर करोगे तो डिवाइड बाय 10 करना, फिर +1 करना, फिर ये इक्वल्स इंटू करना 13 बार, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका आंसर ये नहीं आएगा,
थोड़ा डिफरेंट आएगा, 1.0655 समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेप्स गलत है, इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर गलत दे रखा है, ये आंसर नहीं आएगा। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, सारे स्टेप्स मैंने देख लिया, हर जगह फॉर्मूला यही है। और चूंकि इंटरेस्ट का इंस्टीट्यूट का अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी है। ठीक है, वैसे तो आप अगर इस वाले मेथड से करोगे तो आंसर कुछ आपका 13 पॉइंट समथिंग रेट करके आएगा, बट हम इंस्टीट्यूट का आंसर हमने फिगर यहाँ पे डाला तो इसलिए 12.76% आ रहा है। तो रियलाइज यील्ड भी निकल गया हमारा, 4th पॉइंट हो गया, यानी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।